हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी। आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया मेरे वन शॉट रिवीजन से, और सारे के सारे मॉक टेस्ट भी बना लिए। अब कल क्लास जिनका एग्जामिनेशन है या कल के बाद जिनका एग्जामिनेशन है उनके लिए क्लास वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास जो क्वेश्चन देखते हैं, डर जाते हैं और छोड़ के चले आते हैं, यार ये मुझे नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जहां पे क्वेश्चन में अगर आपको 50-60% क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो भी आप उसका आंसर कर सकते हो। आप में से काफी सारे बच्चों ने एक मिस्टेक की है। वो क्या की है, क्लास 12th के बुक के पीछे जो क्वेश्चंस थे, जो 12th में क्वेश्चंस थे, वही क्लास बना ली। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ 12th के क्वेश्चंस ही पूरे मॉक टेस्ट में डाल के आपको दे दे रहे हैं। भाई ये 12th के क्वेश्चंस का एमसीक्यू का कोलाज बनाया, मॉक टेस्ट बना के आपको दे दिया, भाई ये कर लो। लेकिन सही है, वो प्रिपरेशन ठीक है, लेकिन क्लास उससे आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीओईटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन थोड़े से अलग है। अलग का मतलब क्या है कि उनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। और आज मैं ऐसे ही 30 टॉप नोच के क्वेश्चंस कराऊंगा, और आप देखना कि आपको क्लास इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। और साथ में क्लास में ट्रिक बताऊंगा जिससे क्लास आप चुटकियों में सवाल बना लोगे। अगर आपको आधा आता है तो भी क्लास आप सवाल बना लोगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस क्लास इस साल पूछे जाएंगे, वो सब है यहाँ पे। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। स्पेशली क्लास में आज मैं अकाउंट्स की बात करूंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इको बेस्ड का बनाऊंगा। आप लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन जरूर करना और सपोर्ट जरूर करना इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपने शायद 12th में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होगी, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन क्लास आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहला, रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम सीक्वेंस वाइल प्रिपेयरिंग द कॉमन साइज टेस्ट। कई सारे बच्चों ने बताया कि सर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस साल, तो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। लाइन बाय लाइन सबसे पहले क्या आएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल एज पर कॉमन बेस, prepare the format of balance sheet and profit and loss account, list out the absolute figure in rupees or 2 point of time, choose a common base। अब ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है क्लास, मैंने पढ़ा दिया था, आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए था। तो सबसे पहला इसमें क्लास कौन सा स्टेटमेंट आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्लास बी आएगा। आप सबको पता है सबसे पहले तो क्लास बी आएगा। तो देखो इनमें सबसे पहले बी कौन से में, बी तीनों में, तो ये ऑप्शन तो पक्की बात है गलत हो गया। उसके बाद क्या करोगे, लिस्ट आउट द एब्सोल्यूट फिगर, फिर आप एब्सोल्यूट फिगर को डिफाइन करोगे, बीसी। आपको पता है सेकंड नंबर पे ये है। तो कहीं पे भी अगर बीसी आपको मिल जाए तो यही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मैंने टिक कर दिया ए ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्लास फॉर्मेट बनाया, फिर आपने एब्सोल्यूट फिगर का आपने काम किया। उसके बाद क्या करोगे, कॉमन बेस लोगे, और उसके बाद क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे, यानी कॉमन साइज का स्टेटमेंट है बी सी डी ए, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि अगर आपको चारों पॉइंट में से कोई एक या दो भी बताए तो उस बेसिस पे भी आंसर बन सकता है। और उसमें से क्लास एग्जांपल ऐसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम खुद से पूछो क्या तुमने ऐसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। करी है तो वेल एंड गुड। अभी सारे के सारे आंसर तो नहीं करी है तो जाओ क्लास एसपीसीसी ऐप पे 36 मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन है जिनकी लेगेसी है, जो आना ही आना है इस साल। तो जरूर बना के जाना। आज भी टाइम है, अगर अकाउंट्स की बात करें 12 मॉक है, तो क्लास अगर आप 6 घंटे भी दोगे तो आधे आधे घंटे में आराम से बना लोगे, ऐसे मॉक्स हैं वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड, Which of the following are the sources of cash inflow from the investing activity? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्लास, और आप क्या देखते हो, चारों में से कौन सा टिक करना है। और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ऐसे। ये है सीयूईटी का झोल, यहाँ पे बच्चा फंसता है। यहाँ पे देखा जाता है क्लास आपकी स्किल्स, एबिलिटी क्लास और कॉम्पिटेंसी, और कितनी जल्दी इफेक्टिव तरीके से आंसर देते हो। तो विच द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो तो डिविडेंड रिसीव, तो ये भी क्लास इनफ्लो ए। तो मुझे पता है ए सही है, और मैं डैम श्योर हूं कि ए सही है। तो जहां जहां ए होगा क्लास पक्की बात है वही आंसर होगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चन करते कैसे, दिमाग कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। ए मुझे पता है सही है, और ए इस दो ऑप्शन में है, इसमें बी भी है, इसमें सी भी है, इसमें भी बी और सी है। तो मुझे पता है ए है, अगर बी सी है तो पक्की बात है बी सी तो सही होगा ही होगा, बिकॉज ये दोनों करेक्ट ऑप्शन के अंदर बी सी है। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन के अंदर अगर बी एंड सी है तो बी एंड सी तो होगा ही। अब बात करते हैं डी। अगर डी है तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा, डी नहीं तो ऑप्शन बी टिक हो जाएगा। अब देखते हैं क्लास डी क्या है। कैश प्रोसीड, इसे देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो अगर मुझे इनमें कंफ्यूजन होगा तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं, तो पक्की बात सही है। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, शेयर इशू करते हैं जो पैसा आता है वो क्लास इन्वेस्टिंग में नहीं फाइनेंसिंग में आता है, डी गलत है। सो दूसरा ऑप्शन है क्लास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना होता है। आपको नहीं भी आता तो भी क्लास, अगर आप क्लास एक अच्छे समझदार तेज तर्रार बच्चे हो तो क्लास आप इस क्वेश्चन को कर लोगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, आता है अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी आप कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एनपीओ के अंदर। और आपने कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, आप वो चीज देख के खुद जज कर सकते हो।
Which of the following item appear in the receipts and payment account? कौन सा receipts and payment account में तो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो रिकॉर्ड होगा। लाइफ मेंबरशिप ही आता है क्लास, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो बी नहीं आएगा। तो जहां पे बी है वो ऑप्शन गलत है भैया, ये तो पक्की बात है गलत है, ये भी पक्की बात है गलत है, क्योंकि बी तो डेप्रिसिएशन आता ही नहीं है, वो तो नॉन कैश है, तो डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं क्लास, ठीक है। और उसके बाद क्लास ऑब्वियसली क्लास प्रोविजन प्रॉफिट, ये भी नहीं आएगा, प्रोविजन आपने बनाया, पैसा तो जाता ही नहीं कहीं, नॉन कैश है। प्रॉफिट लॉस सेल ऑफ फिक्स्ड, ये आएगा क्लास ए और डी, तो इस हिसाब से ए डी करेक्ट। अच्छा कुछ बच्चे बोले सर डी नहीं आएगा, ए आएगा, चलो मान लो मैं एक बच्चा हूं, मैं कह रहा हूं यार डी भी नहीं आएगा, पर ए खाली है तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, खाली ए तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, खाली ए किसी ऑप्शन में है ही नहीं भैया, तो फिर मैं मजबूरन क्लास क्या करूंगा, मैं मानूंगा हाँ यार डी भी आता है। प्रॉफिट लॉस हुआ है तो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है या कम पैसा आ रहा है, आ तो रहा है ना सेल ऑफ एसेट पे, तो सेल है ना, तो भाई आएगा, तो इसका डी ऑप्शन थर्ड का करेक्ट है, एडी। तो ऐसे दिमाग लगाना होता है, और ऐसे 30 क्वेश्चन है, वीडियो एंड तक देखना क्लास, कौन सा क्वेश्चन टकरा जाए, किस टाइप क्वेश्चन टकरा जाए कुछ नहीं पता। और आज आखिरी दिन में क्लास में वीडियोस बना रहा हूँ, आगे कई सारी वीडियोस आएंगी क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और चैनल पे आते रहना, मैं जो चीज मुझे दिन भर में मिलेगी इंपॉर्टेंट क्लास में बताऊंगा, और तुम लोग जो मुझे चाहते हो सब कमेंट करो, क्लास में काम करूंगा, मैं कल सुबह भी काम करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम अच्छे से स्कोर कर लो। अब देखो अगला, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ऑपरेटिंग। अभी मैच द फॉलोइंग के भी कई क्वेश्चंस आते हैं, तो बताओ क्लास कौन सा ऑपरेटिंग के अंदर क्लास आएगा। ऑपरेटिंग का मतलब ए का थर्ड, मुझे पक्का पता है कि ए का थर्ड है, चलो मुझे अगर पक्का नहीं पता तो मुझे पता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ए का थर्ड, डी का सेकंड, तो देखो कहीं डी का सेकंड, डी रहा ना, डी का सेकंड ये रहा, डी का सेकंड, यहीं से देखते बी टिक कर दो। यकीन मानो 1 मिनट से भी कम का समय लगा क्लास इस मैच द फॉलोइंग को तुम्हें बताने में, समझाने में, टिक करने में, और अभी भी 1 मिनट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या करा, मैच द फॉलोइंग में आप एक या दो को पक्का जानते हो स्ट्रांगली, जैसे मुझे पक्का पता है डी का सेकंड है, डी का सेकंड यहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ इसी में, आंख बंद करके ए पे टिक कर दो, लेकिन फिर थोड़ा रुकना, अच्छा ठीक है टिक कर तो दिया मैंने, पर मैंने क्या सही किया मैं चेक करूंगा, क्योंकि अगर आपको क्लास एसआरसीसी में जाने का काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपने बी टिक, अच्छा ए का थर्ड है क्या, हाँ ए का थर्ड है, मैं और स्ट्रांग हो गया, पक्की बात है सही है। बी का फोर्थ है क्या, इन्वेस्टिंग का परचेज ऑफ, हाँ ये पक्की बात है, मैं स्ट्रांग हो गया। अब तो मुझे पक्की बात है क्लास तीसरे का फर्स्ट ही होगा, सीधी सी बात है सी का फर्स्ट ही होगा, यानी कि इस हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, स्ट्रांग हो गया, फिर आप आगे चलो। तो मतलब समय नहीं है तो एक को देख के टिक कर दो, वो भी सही है, लेकिन समय है तो एनालाइज कर लो, कहीं क्या पता कुछ चूक हो जाए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कहां कहां राइट ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, हाँ है। टू इश्यू द फुल्ली पेड, भैया पार्टली पेड लिखा होता है कंफ्यूज करने के लिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर नॉट एक्सीडिंग द अनइश्यूड शेयर, अच्छा ये कुछ लिखा है, अब चलो मुझे नहीं पता क्या है, चलो छोड़ो। टू पे द प्रीलिमिनरी रिडम्पशन ऑफ, टू पे द प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी ठीक है। तो मुझे पक्का पता ए और सी तो पक्की बात है, ठीक है। राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन गुड्स सोल्ड तो आएगा, देखो डी तो आएगा नहीं, जहां जहां डी है भैया उन पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दो। देखो सिंपल, कितना कितना सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, जहां जहां डी है पक्की बात है वो तो आएगा नहीं, उसको हटा दो, तो क्या बचा क्लास, ये बचा ए बी सी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए भी सही है, बी भी, अब मैं समझ गया, हाँ ये बी भी सही है, ये कुछ लिखा था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन छोड़ के आ गया, बेवकूफ हो तुम, ये नहीं लिखा तो भी छोड़ के नहीं आना, यही तो एडवांटेज है क्लास, ये मुझे समझ नहीं आया था। अब देखो मैंने खुद पढ़ा, सच में मैं एज ए स्टूडेंट में कर रहा हूँ काम को, मुझे ये समझ नहीं आया, पर हाँ मुझे पता ए सही है सी सही है, और ए सी खाली कोई ऑप्शन है नहीं, और डी डी तो सारे गलत है, तो पक्की बात है डी ऑप्शन, और कोई क्लास माइकल वाले से गलत नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक है डी ऑप्शन। समझे क्लास बात को, 5 होएगा। छठा, चलो अब ये भी तुमने उन्हें क्लास पढ़ा नहीं, देखो ये भी क्वेश्चन क्लास, ऐसे क्वेश्चन आते तो दमदार क्वेश्चन है क्लास आज ही क्लास में, और एक क्वेश्चन अपने दोस्तों को शेयर करना, जो क्लास चाहते हो ना अपने दोस्त का भला, तो शेयर करना। कैलकुलेटिंग ईपीएस द फॉलोइंग ऑर्डर विल बी परफॉर्म, तो अर्निंग पर शेयर मतलब टोटल अर्निंग को डिवाइड दो नंबर ऑफ शेयर से, पता पड़ जाएगा अर्निंग पर शेयर, बट स्टेप किसका है, तो सीधी सी बात है अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हो तो लास्ट में तो ईपीएस ही आएगा भैया, कंप्यूट ईपीएस, ये तो लास्ट में ही आएगा ना क्लास, कंप्यूट ईपीएस, मुझे पक्की बात है लास्ट में आएगा, पर सर डी तो सब में ही कॉमन है, तो डी तो हम यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम यहाँ दिमाग नहीं लगा सकते, डी तो सब में कॉमन है, चलो डी तो लास्ट वाला हो ही गया। अब इन तीनों सबसे पहले कौन सा आएगा, कैलकुलेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ये बताओ, आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी लिखोगे क्लास यहाँ पे, या फिर क्या लिखोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्लास कंप्यूट करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा सबसे पहले, तो सी कहीं है, तो देखो सी यहां भी है सी यहां भी है, मतलब ये दो ऑप्शन गलत हो गया। अब आंसर ए और डी में से कोई एक होगा, और मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूं कि मुझे ये एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लास यहाँ पे या तो बी ए है या ए बी है, तो आप मुझे बताओ बी या ए में से पहले कौन आएगा। सबसे पहले क्लास सी हो गया, ठीक है। अब फिर क्लास कैलकुलेट
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। देखो यार, सब कुछ घटाने के बाद जो अर्निंग अवेलेबल है वो निकाला जाता है, फिर नंबर ऑफ शेयर निकाला जाता है, फिर ईपीएस। तो ए बी, तो इस हिसाब से क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है, सी बी ए डी। तो इन कई जगह क्लास ऐसे भी आएंगे जहां पे क्वेश्चन आप ऑप्शन आपको ऐसे घुमाएगा ना, आप कुछ भी गलत करो। सीयूटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप गलत भी करोगे ना तो गलत वाला पॉइंट बी ऑप्शन में होगा, जिसकी वजह से क्लास ज्यादातर गलतियां होती हैं। 7, आपको मैच करना है क्लास। बैंक ओवरड्राफ्ट किस एक्टिविटी में क्लास आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। डिविडेंड रिसीव किसके अंदर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोविजन फॉर आउटलेट कुछ नहीं पता तो ऑपरेटिंग के अंदर। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये भी अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम, एक सेकंड, सेल ऑफ गुड्स ये आएगा ऑपरेटिंग में, ये क्लास नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो ये नॉन कैश आइटम है, देख रहे हो कितना कंफ्यूज, दोनों चीज सेम है। लेकिन अब सुनो, प्रोविजन फॉर आउटलेट ऑपरेटिंग में भी आता है और वो नॉन कैश आइटम भी है। तब यहाँ पे बुद्धि मत चला जाना सर मैं ऑपरेटिंग में करूंगा भैया, तो ये जो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ये तो नॉन कैश होगा नहीं, तो पक्की बात है इसका ऑपरेटिंग होगा। मतलब दोनों सही है लेकिन फिर भी ऑप्शन अलग अलग है। तो ए का सेकंड कहीं है, ए का सेकंड ये रहा, आंख बंद कर, एक ही में टिक हो गया, बाकी बी का देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही में टिक हो गया। ए का सेकंड ठीक है, खत्म। बी का फोर्थ है, हाँ है। सी का फर्स्ट है, हाँ है। तो मैच द फॉलोइंग तो किसी भी मेरे बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। मेरा एक भी स्टूडेंट क्लास कल को ये नहीं बोलेगा सर मैच द फॉलोइंग छूट गया। 4 पॉइंट होते हैं, 4 में से एक भी आता है ना तो भी क्लास तुम्हारा आंसर आ सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। लो आ गया सीक्वेंस बेटा, कैश फ्लो का क्वेश्चन आया था क्लास, आ गया सीक्वेंस। एडिशन टू सब्सट्रैक्शन ऑफ नॉन कैश आइटम, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब सुनो मेरी बात, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी में आता है, ये जानते हो तुम? मुझे नहीं पता पहला कब आता है, हाँ मैं ये श्योर हूं कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी में आता है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो बी जहां सबसे आखिरी में है यही। अब सुनो, अब अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं आता, तुम्हें और चैप्टर और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, तो आंख बंद करो, मार दो तुक्का, 2 में से 4 में से तुक्का मारोगे गलती होने के चांसेस है, 2 में से तुक्का मारोगे गलती होने के चांसेस 50% बन जाएंगे। समझ रहे बात को? प्रोबेबिलिटी आपने छोटी क्लास में पढ़ा जरूर होगा, ठीक है, 12वीं वालों ने तो पढ़ा भी है, 12वीं में भी, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ क्लास, बेस थ्योरम नहीं लगाना इसमें, बस सिंपल काम करना है, 2 में से तुक्का मार दो। पर लेकिन अभी हम तुक्का नहीं मारेंगे, हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में तो भैया बी ही है। अच्छा अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यार ये सबसे पहले आता है कि नहीं? पहले आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डी, है ना। डी के बाद क्या क्लास आएगा? एडिशन सब्सट्रैक्शन आएगा, उसके बाद क्लास सी होगा ऑपरेटिंग, उसके बाद क्लास लास्ट में बी होगा पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो। मैच द फॉलोइंग। अब सुनो यहाँ पे, शेयर रीइश्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, कॉल्स मनी रिसीव, शेयर क्रेडिट शेयर कैपिटल, डेबिट शेयर कैपिटल, डेबिट बैंक और क्रेडिट बैंक। मेरी बात ध्यान समझना, जब आप क्लास कॉल मनी को रिसीव करोगे तो पैसा आएगा तो बैंक क्या होगा? डेबिट। एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड करोगे तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। शेयर फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल क्या होगा? फॉरफिट शेयर कैपिटल डेबिट होगा। और शेयर रीइश्यू करोगे, सच में आसान था, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ए का सेकंड देखो है कहीं, ए का सेकंड दोनों जगह है, ठीक है। बी का फर्स्ट है तो पक्की बात है बी का फर्स्ट तो होगा ही, ठीक है। देखो दोनों जगह जब बी का फर्स्ट है, अब सी आंसर तय करेगा सी का 4 है या 3rd है। तो सी का क्लास यहाँ पे 4th है, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन देख लो आप सामने। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, जो बच्चे तुक्का मारना चाहते हैं ऑप्शन को तुक्का मार के आओ। क्यों? अगर क्लास आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का मारा और तुम्हारा नसीब बहुत खराब है, एक ही सही गया और 4 गलत चले गए, 4 गलत चला गया तो क्या होगा क्लास? -1, और एक सही चला गया तो क्या होगा? +5। तो आंसर कितना? तब भी क्लास तुम क्या, नहीं 4 गलत चला गया तो -4 +5, तब भी तुम क्लास 1 नंबर ज्यादा ही लेके आओगे। और 5 के 5 छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। और क्लास तुक्का मारोगे एक तो सही जाएगा 5 में से। देखो ये तो मानता हूँ, प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि 5 में से 1.25 क्वेश्चन तुम्हारे सही जाएंगे। 4 तुक्का मारोगे तो प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि एक तो सही जाएगा ही जाएगा। हालांकि अगर तुम्हारा नसीब बिल्कुल ही खराब है तो मैं कह नहीं सकता, बट अगर हाँ कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जीवन भर में तो जरूर आपके क्लास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जोक्स अपार्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लाइन तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लास किस बेसिस बनता है? कैश बेसिस पे। कैपिटल रिसीट, मैच फंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूअल पे। मुझे इतना दो पता है बस, छोड़ो। तो ए का 4th और डी का 3rd, डी का 3rd कहीं है, डी का 3rd ए का 4th, बिल्कुल सही है क्लास, दोनों मैच होगा, बीच का छोड़ो, इस पर टिक कर दो, खत्म बात। तो इस तरीके से फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हो। एनपीओ का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको ऐड किया क्लास, क्योंकि एनपीओ में आप लोगों ने पढ़ा नहीं था 12th में, मैंने आपको अच्छे से कराया तो है, पर देखते हैं क्लास कर पाते हैं कि नहीं। प्राइस फंड 1 अप्रैल को, प्राइस फंड कितने का? 80 का है। फिर आपको फिर से मिल गया 15,000। और इन्वेस्टमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया 15,000, 5,000 और अक्रूड है 3,000, तो 5 3 8,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो 80 और ये 80 है। प्राइस फंड ऑन 31 मार्च, अच्छा प्राइस फंड एज ऑन 31 मार्च 2022, एंड में 70,000 है। पूछा क्या है? अच्छा प्राइस फंड एक्सपेंस 70,000 यहाँ पे माइनस कर दो, आपको एक्सपेंस पूछा गया है 80 90 और ये कितना क्लास 1,03,000, एक बार माइनस करो, टोटलिंग चेक करो कितना आ रहा है इसका। 1,03,000 है, 70 33,000, यही करेक्ट है। ये 1,03,000 हो ना,
90, 1,03,000, 70 का खर्चा हो गया तो 33,000 रुपये क्लास समझ लो खर्च किया आपने। 33,000 आपने माइनस किया होगा, तभी लास्ट में जो बच रहा है वो 70,000 बच रहा है। 70,000 माइनस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इस सारे खर्चों को ऐड करो, 70,000 बचा, इसका मतलब 33,000 खर्च हो गया। सो आंसर ए है। तो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, कितना खर्च हुआ पूछ सकता है, और कितना क्लास तुम्हारे पास बैलेंस पड़ा हुआ ये पूछ सकता है, एंड का देखिए ओपनिंग पूछ सकता है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और आपको पता है टोटल इंटरेस्ट ऐड करना होता है, चाहे टोटल अर्न ऐड करना होता है, भले रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ। तो वैसे 80,000 का 10% 8,000 बनता है, 5 मिला है 3 नहीं मिला तो ऐड 8 ही होगा, अगर एक भी नहीं मिला तो तब भी ऐड 8 होता, ये ध्यान रखना। 12 मैच द फॉलोइंग क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आपने बताना है क्लास। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाता है, मुझे ये पता है ना। और फ्लक्चुएटिंग में क्लास कैपिटल अकाउंट में आता है, मुझे पता है। बी का फर्स्ट कहीं है, चेक करो जरा, बी का फर्स्ट कहीं है, ये रहा बी का फर्स्ट, लेकिन 2 जगह है, तो मुझे सिर्फ बी पे भरोसा नहीं करना, मुझे किसी और पे करना। ए का सेकंड है तो पक्की बात है, क्योंकि ए का सेकंड इन दोनों ऑप्शन में है, बी का फर्स्ट हम कर चुके हैं। सी का आंसर तय करेगा, सी का थर्ड है या फोर्थ है, तो सी का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो थर्ड है, इसका मतलब क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने 2 पॉइंट भी सही कर लिया ना, 1 पॉइंट भी सही कर लिया, यकीन मानो अगर आपने 1 पॉइंट भी सही कर लिया तो भी चांसेस हैं 90% की तुम्हारा सही जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल निचोड़ दे अगर आपको तो अलग बात है। 13 शिखा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर 10 each रिसीव 50,000 एप्लीकेशंस व्हिच फॉलोइंग अल्टरनेटिव कैन बी फॉलोड, रिफंड द एक्सेस मनी। अच्छा ये बोल रहा है क्लास क्या क्या अल्टरनेटिव, रिफंड द एक्सेस मनी, फुल अलॉटमेंट टू रेस्ट एप्लीकेंट्स, रिजेक्ट फ्यू एप्लीकेंट, allot full share to some applicant and allot pro rata basis on remaining, not allot shares to some applicant and make pro rata allotment to the applicant, make proportionate allotment to all the applicants। तो बताओ क्लास 13 क्वेश्चन में आपके पास क्या ऑप्शन है। तो यार सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, सारे ही ऑप्शन में सबको शेयर मिल सकते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें किसी को शेयर ना मिले। पहले वाले में भी है, आकर रिफंड करो एक्सेस मनी को रिफंड कर दो, बाकी सबको शेयर दे दो जो फालतू आए, 50 में से 30 को दे दो, 20 को रिफंड कर दो। आखिरी में कह रहा है सबको दे दो, 50 को ही 30 दे दो। इसमें कह रहा है क्लास कुछ को रिजेक्ट करो, कुछ को प्रोराटा दे दो, इसमें कह रहा है कुछ को रिजेक्ट करो, कुछ को फुल दे दो, कुछ को प्रोराटा दे दो। यही सारे के सारे ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन किस में आता है क्लास, आपको बताना है ट्रेड पेबल। आप सबको बताया ट्रेड पेबल क्लास करंट लायबिलिटी है, ये मैं जानता हूं, है ना। तो अब देखो अगर बी का फोर्थ है कहीं, बी का फोर्थ एक ही जगह, खत्म। देखो सेकंड 5 सेकंड के अंदर क्लास आंसर हो जाता है, 5 सेकंड। बी का फोर्थ मुझे पता है, और नसीब से मेरा नसीब अच्छा है कि बी का फोर्थ यहाँ मुझे मिल गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, समय तुम्हारे पास है, टाइम है, तो क्लास इसलिए आप और भी चेक कर सकते हो कि ठीक है बी का तो क्या, सी का फर्स्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, हाँ सी का फर्स्ट है, तो और स्ट्रॉन्ग डिजायर मिल गया। ए का थर्ड है क्या, नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बिल्कुल ठीक है। डी का सेकंड होगा ही, जाहिर सी बात है क्लास, एक ही बच्चा है तो वही होगा, तो इसका मतलब फिर आप पक्का पता हाँ ये गलत नहीं है मेरा। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी क्लास आपको मैच करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो सर फाइनेंसिंग में आता है, कहीं गिरा। सी का सेकंड देखो, कहीं सी का सेकंड है, अरे सर 3 जगह है सी का सेकंड, यहाँ फंस गए हम। अब डी का देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस में आता है, करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो डी का फर्स्ट है कहीं, डी का फर्स्ट ये 2 जगह है, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो सी का पक्की बात है सेकंड होगा, क्योंकि देखो सी का सेकंड, एक सेकंड, हाँ तो सी का सेकंड तो हमने देख ही लिया था पहले ही, डी का फर्स्ट हमने देख लिया। अब ए का आंसर तय करेगा ऑपरेटिंग में क्या है, थर्ड है या फोर्थ है। तो आपने ऑप्शन कितने कम कर दिए, बस 2 में से देखना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ गुड्स आता है, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड क्लास। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए का थर्ड पहले ही देख लेते तो आंसर आया था, भैया ए का थर्ड यहाँ भी था। तो देख लो ऑप्शन कैसे फंसाया है, तुम ये भी सही कर सकते थे। तो इसीलिए क्लास तुम्हें 2 से 3 पॉइंट चेक करना पड़ेगा, इस हिसाब से 15th का ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो क्लास, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और मॉक टेस्ट से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज एसपीसीसी ऐप में जाके जो मॉक टेस्ट है जरूर बना लो। सारे बच्चों का पेपर अच्छा जा रहा है क्लास, सीयूईटी में बहुत बेहतर, 12th से बेहतर, इसको बिल्कुल अब मिस मत करना। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, बच्चे देखिए घबरा जाते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन करें कैसे, आराम से हो जाएगा, देखो कैसे होगा। Which of the following options given below are correct? A balancing figure on credit side of income and expenditure account denote axis of expense over income। अच्छा एक मैं डिस्क्लेमर और दे देता हूँ, हम ये बहुत टफ क्वेश्चंस उठा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन भी आए थे पेपर में, ऐसे नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब मान लो ये 5 मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठाया है क्लास, 5 6 क्वेश्चन जो टफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आसान क्वेश्चन भी हैं। कल को ये मत बोलना सर आपने हमें डरा दिया था, बेटा डराने के लिए नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल की प्रिपरेशन कराने के लिए है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो तुमने बना लिए, ये सब एक से एक लेवल के उठाए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे आपके पेपर में, तो फिर तो पेपर हो ही नहीं पाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन क्लास लगभग 10% या 20%, 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम तुम्हारे पेपर में ऐसे खतरनाक बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको देखते ही बना लोगे, समय उसमें कम लगेगा। तो ऐसा डराने की नहीं है, तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए है, ताकि तुम्हें एग्जामिनेशन में कैसा ही पेपर आए तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम पहले से प्रिपेयर करके जाचो। आप मेरे मॉक टेस्ट में भी देखोगे सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, 5 6 क्वेश्चन ऐसे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन वो डालने पड़ेंगे। आसान दे के क्लास तुमको लॉलीपॉप दे के नहीं भेज सकता मैं एग्जामिनेशन में कि तुम अभी खुश हो जाओ बट एग्जामिनेशन में कर ना पाओ।
चेक करो, बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट द एक्सपेंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। सही है कि नहीं, पहले मुझे यही बता दो बस। बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर क्लास बचता है, इसका मतलब क्या है, डिनोट दैट एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, खर्चे ज्यादा ओवर इनकम। तो पक्की बात है ए सही है। और आप खुद भी देखो ना क्लास, ऑप्शन में देखो 3 जगह ए दे रखा है 16 के ऑप्शन में, तो मतलब कहीं ना कहीं झुकाव ए की तरफ है, तो ए तो सही ही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्लास। यहाँ रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट इक्विवेलेंट, गलत है क्लास, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। ये रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द रिसीट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, गलत है, सारे लेता है। ए सही है, फिर तो ई पक्का सही है, क्योंकि खाली ए का तो ऑप्शन कहीं है ही नहीं, खाली ए का ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो मैं बिना ई को पढ़े भी कह सकता हूँ कि ई सही है। क्यों? क्योंकि क्लास लॉजिक देखो, ई कहीं है ही नहीं, और तो पक्की बात है क्लास ई जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे भी लगा सकते दिमाग कि सर बी और सी जो है, अच्छा बी क्या हमने पढ़ा ही नहीं, बी वाला पॉइंट, वैसे बी पॉइंट रह गया क्लास। अच्छा ये पॉइंट, सरप्लस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर डिडक्ट, जैसे क्लास सरप्लस तो डिडक्ट नहीं होता, सरप्लस तो प्लस होता है, तो बी तो वैसे ही गलत है, सी भी वैसे ही गलत है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएगा, फिर ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे लगा सकते दिमाग। विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? पहला, इफ देयर अपीयर इन स्पोर्ट फंड द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन स्पोर्ट एक्टिविटी विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ। यार अगर स्पोर्ट फंड है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों दिखाना है? अगर स्पोर्ट फंड तुमको मिल रखा है तो भैया गलत है, ए पक्का गलत है, तो जहां जहां ए है वो हटा दो, ए की जगह क्लास हटा दो। अगला, अच्छा ए गलत, इसका मतलब नहीं कि बीडी भी गलत होगा, बीडी सही हो सकता है, ए गलत है बस। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑलवेज कैपिटलाइज, करेक्ट है क्लास, बी सही है, तो ये काट दो। जब बी सही है तो ऑप्शन इन दोनों में से होगा, तो अब आप तुक्का मार सकते हो अगर आप कुछ नहीं आता तो। बी सही है और डी दोनों में है, तो डी पक्की बात है सही ही होगा, है कि नहीं। अब ई और सी में देखना है क्लास कौन सा सही है। अगर ई सही है तो बी पे टिक कर देना, अगर सी सही है तो सी पे टिक कर देना। तो आप देखो सी और ई, ये रहा सी, ये रहा ई। पहले ई देखता हूँ, इफ डोनेशन रिसीव इज टू बी यूटिलाइज फॉर अचीव स्पेसिफिक पर्पस इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। अगर स्पेसिफिक पर्पस से आप कलेक्ट करते हो तो वो क्लास स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगा। तो ई तो सही है क्लास, तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट है, ई तो बिल्कुल ठीक बात कही है। तो पक्की बात है क्लास कि अगला जो है ये सी गलत ही होगा। अब पढ़ के देख लेते हैं क्लास। ई से सी तो हमने गलत कर ही दिया था ना क्लास, नहीं अब पढ़ा था। स्टूडेंट स्कॉलरशिप ग्रांटेड स्टूडेंट आउट ऑफ द फंड प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विल बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लास स्टूडेंट ग्रांटेड टू स्कॉलरशिप ग्रांटेड स्टूडेंट आउट ऑफ द फंड प्रोवाइड किया, स्पेसिफिक फंड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा वो, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात समझ रहे हो ना क्लास, इंटेलेक्चुअल चाहिए इस तीन चीजों को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। लो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवॉल्यूशन अकाउंट पहले बनाते हो, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हो क्लास, प्रिपरेशन ऑफ फिर बैलेंस शीट बनाते हो। तो यार सीधी सी बात है, लास्ट वाला है बैलेंस शीट, सी सबसे लास्ट में आएगा, कहीं सी है डी पे टिक कर दो, खत्म बात। 18 क्वेश्चन में क्लास सी सबसे लास्ट में आएगा, बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनता है, तो डी पे टिक कर दो, पूरा क्वेश्चन जाए भाड़ में, हमारा आंसर सही होगा। तुम देख लो क्लास, अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है। तो सबसे लास्ट में तो देखो हमारा डी ऑप्शन, पहले ए आएगा प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, फिर क्लास ई आएगा क्लास यहाँ पे ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये भी सही है। फिर डी आएगा न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, वो करेंगे, फिर हम क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो एक ही पॉइंट देखा और क्लास आंसर कर दिया, ये है दिमाग। तुमने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, इतना तुमको पता है। अब इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, तुमको सबको पता है बैलेंस शीट लास्ट में बनाई जाती है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्लास यू विल टैकल। फिर एक क्लास ऐसा आ गया, तो आप देख रहे हो कैश फ्लो में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, बड़े बड़े क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा वो, है ना, 1 मिनट में करना है। देखते हैं क्लास कितने सेकंड में हम कर लेते हैं। डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ए का फोर्थ, कहीं है ए का फोर्थ, ये रहा, ठीक है। बी का फर्स्ट होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। अब सी का देखो आंसर आ जाएगा, बिकॉज बी का फर्स्ट दोनों जगह है। अब सी का सेकंड है या थर्ड है, तो सी का सेकंड इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग आता है, हाँ यार। थर्ड तो अंडर राइटिंग कमीशन पेड, तो ये तो फाइनेंसिंग के अंदर आएगा ना, शेयर्स के रिगार्डिंग है इसलिए। तो सी का सेकंड है कहीं, सी का सेकंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो क्लास 19 क्वेश्चन का, 19 का ये ऑप्शन करेक्ट है। Identify the item not to be shown in financing activity while preparing cash flow. फाइनेंसिंग आइटम में कौन सा नहीं दिखाना है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट तो दिखाना है, ए तो पक्का दिखाना है, तो ये हटा दो क्लास, ए तो पक्का। अच्छा कौन सा नहीं दिखाना है, राइट, कौन सा नहीं दिखाना है, तो बी मतलब कि सी और डी में से ही कोई एक होगा, आप चेक करके देख लो, क्योंकि ए तो दिखाना है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं दिखाना, ए तो भाई दिखाना है कि नहीं। अच्छा बी, तो अब भी तो है ही करेक्ट क्लास हमारा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये नहीं दिखाना क्योंकि ऑपरेटिंग में आता है। अब डी या ई में से कोई एक क्लास देखो, वो डिसाइड करेगा। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करते हो क्लास, तो शेयर इशू क्लास कभी भी शेयर इशू करते तो फाइनेंसिंग में आता है
है ना, ये तो आता है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं आता, तो ई नहीं आता इसका मतलब, तो बी ई सी ऑप्शन करेक्ट है, बी और ई क्लास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया नहीं जाता। ठीक है। 21 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सीक्वेंस बताना है। मेकिंग अलॉटमेंट, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बच्चों ने बताया ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। मेकिंग अलॉटमेंट शेयर्स, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, मेकिंग कॉल्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो। आपको बताना है क्लास लाइन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इशू प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले आप क्या करते हो यार, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। आपने अगर मेरे से इशू ऑफ शेयर पढ़ रखा हो तो मैंने आपको कहानी बना के बताया था कि सबसे पहले वाला क्लास कंपनी शेयर्स को, प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, फिर एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स होगा, पहले बी फिर डी। बी डी है कहीं पे, बी डी ये रसी ऑप्शन, खत्म, बात खत्म, यहीं पे तुम्हारा आंसर आ गया। आगे की चीजें सही आप चेक कर सकते हो, फिर अलॉटमेंट मंगाओगे, फिर कॉल मंगाओगे, फिर क्लास शेयर को फॉरफिट करोगे। सो सी ऑप्शन 21 का करेक्ट है। 22 का शेयर होल्डर्स फंड, शोल्डर फंड कहाँ पे आता है क्लास, यहाँ पे शोल्डर फंड के सरप्लस, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो शोल्डर फंड में आता है क्लास। कॉल से एडवांस जो है वो करंट लायबिलिटी है। फर्नीचर फिटिंग नॉन करेंट, लो सारा ही कर दिया मैंने, बात ही खत्म हो गया, आसान था ये। ए का फोर्थ देखो, ए का फोर्थ कहीं खत्म, बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का फोर्थ देख लिया, बी ऑप्शन, डी का फर्स्ट देख लिया, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग में तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू, अच्छा क्या कैन बी यूज, प्रीमियम एक्सपेंसेस कर सकते हैं क्लास। इशू ऑफ न्यू शेयर ये क्लास नहीं कर सकते। इशू ऑफ राइट ऑफ वुड ले नहीं कर सकते, तो बी करेक्ट है। तो यार बी कहाँ है, अरे एक सेकंड, बी तो हर जगह है, इसे छोड़ दो बस। तो बी करेक्ट है, ठीक है, बी तो करेक्ट है। ए गलत है तो ये कैसे आ गया, फिर ए गलत है तो ये कैसे आ गया, ठीक है। सी गलत है तो ये भी नहीं आ गया, तो बी ऑप्शन। देख रहे हो क्लास, मैंने क्वेश्चन सिर्फ क्लास मैंने ऊपर की 2 से 3 लाइन पढ़ी क्लास और आंसर पूरा का पूरा बता दिया। तो इस तरीके से आंसर बताना है, जिनको नहीं आता। अब जिनको आता है सर हमें तो पता ही था ये पूरा का पूरा सारा का सारा, फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हाँ, जिनको नहीं आता वो किस तरीके से सवाल बना सकता है, ये मुद्दा है। नेक्स्ट क्लास 24 क्वेश्चन मैच करना है। मैंने कंपनी, मैंने न्यू पार्टनर ज्वाइन द फर्म, यार ये सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ए का एडमिशन बोलते हैं क्लास, ए का सेकंड कहीं है तो ए का सेकंड 2 जगह है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, बी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। डी का थर्ड है मुझे पता है, डी का थर्ड है क्योंकि डी का दोनों ही थर्ड है, तो ऑब्वियसली थर्ड ही होगा दोनों ऑप्शन में। अब बी का क्या है, फोर्थ या फर्स्ट, एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव करता है तो ये फोर्थ होगा ना भाई, रिटायरमेंट होगा, तो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का चेक करो, सी ऑप्शन। 30 क्वेश्चन है क्लास, अभी 6 क्वेश्चन और देखो। म्यूचुअल एजेंसी कहाँ पे होता है क्लास, पार्टनरशिप में, है ना। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट कैन बी ओरल और रिटर्न, नहीं पार्टनरशिप एक रिटल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है। तो अग्रीमेंट यानी कि बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट है कहीं, ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड है, पक्की बात है का थर्ड है ना, म्यूचुअल एजेंसी में ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, और सी का क्या है, जॉइंट एंड अनलिमिटेड है, सी का फोर्थ, और डी का सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आप देख रहे हो ऑप्शन कैसे कैसे आ रहे हैं। अगला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है क्लास, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, रेजिंग लोन। तो बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग के क्लास क्या अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लोन आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट। तो देख लो क्लास, ए का फोर्थ यहाँ भी है, ठीक है। बी का देखो क्या है, बी का है थर्ड, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट होगा, डी का सेकंड। आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन गुडविल इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कब गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, एडमिशन में पड़ता है, चेंज इन पीएसआर में पड़ता है, डिसोल्यूशन में नहीं पड़ता है क्लास, अमालगमेशन में पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब ये देखते हैं क्लास हमारा क्या है, तो ए बी और डी, ए बी डी, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, कहीं तीन ही है, तो ए बी डी ऑप्शन क्लास बी में मिल गया, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा अब देखते हैं 28 का क्या होगा क्लास, यहाँ पे टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो यहाँ पे क्या है, अब सोच समझ के बताना, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी, और क्लास इट डिग्री ऑफ क्लास फाइनेंशियल, ये क्लास यहाँ मिसिंग है कुछ, फाइनेंशियल ऑफ एन एंटरप्राइज आएगा, फाइनेंशियल भी क्लास आएगा, मिसिंग है यहाँ पे। तो 28 का चेक करो क्लास क्या होगा, ए का क्या होगा क्लास, फाइनेंशियल एंटरप्राइज डेट इक्विटी में, ए का फोर्थ, तो फाइनेंशियल किसी कंपनी का डेट क्या इक्विटी क्या है, तो ए का फोर्थ है, कहीं ए का फोर्थ मिले तो ए का फोर्थ, तो क्लास यहाँ पे सब जगह है। अब बी का क्या होगा उस बेसिस पे आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्लास क्या होगा, प्राइमरी इंडिकेट द रेट ऑफ एक्सटर्नल फंड एंड फाइनेंशियल इन फाइनेंशियल एसेट, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, है ना। या फिर क्लास बी का क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड देखते हैं क्लास क्या है, हायर प्रोपोर्शन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स, ये क्लास प्रोप्राइटरी रेशियो में होता है, तो ये तो क्लास होगा नहीं इसके अंदर। और इट रिवील द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये क्लास आरओआई के अंदर होता है, तो डी का थर्ड है ना, एफिशिएंसी ऑफ डी का थर्ड, तो डी का थर्ड कहाँ है, यहाँ पे है क्लास, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डी का थर्ड है, सी का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ए का फोर्थ है। तो ऑप्शन अगर आपको सारे आते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन सारे नहीं आते तो ये ट्रिक आपको काम करेगी और आप आराम से तुक्का मार सकते हो। और ये तुक्का नहीं है क्लास, ये सही जाएगा, मतलब ये कोई आंख बंद करके क्लास कोई मंत्र फूक के तुक्का नहीं है, आपकी नॉलेज का तुक्का है, आपके क्लास 12th क्लास में समय बिताया है उसका तुक्का है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, तो क्लास बढ़ा दो ना बिल्डिंग को, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड भेज दो।
तो क्रेडिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ए का सेकंड, तो ए का सेकंड कहीं पे है यार, ए का सेकंड तीन तीन जगह दे दिया, देखो फंसा था कैसे है। अब बी के बेसिस पे आंसर कर लेंगे। बिल्डिंग ओवर वैल्यू तो कम कर दो, डेबिटेड टू बी का थर्ड, तो देखो बी का थर्ड है कहीं, ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करके इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल क्या होगा इसके अंदर, आपको बताना है। एक्सिस ऑफ शेयर अमाउंट ओवर द लॉस ऑन री इशू, कॉल्स इन एडवांस शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, तो ये आप सबको पता होगा। कॉल्स इन एडवांस जो सब हेड है वो अदर करंट लायबिलिटी है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी। तो सी का फर्स्ट अगर कहीं पे है तो क्लास बात बन गई। रहा सी का फर्स्ट देखो क्लास, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, डी का फोर्थ। अगर सिर्फ इतना पता है मुझे, एक पॉइंट, मुझे और कुछ नहीं पता ना, मुझे कुछ पढ़ना है, मेरा आंसर आ गया। मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये सेशन। एक से एक क्वेश्चन क्लास, अब जो तुम नॉर्मली क्वेश्चन बनाते हो वो और इस टाइप के क्वेश्चंस एसपीसीसी ऐप पे मॉक में अवेलेबल हैं। आप चाहो तो धमाकेदार प्रैक्टिस कर सकते हो। आज का दिन पूरा आपके पास है। जिनका पेपर कल है या आगे है उन सबके लिए तो पक्का रिकमेंडेशन है कि ऐसे क्लास क्वेश्चन डेमो क्वेश्चन है एसपीसीसी ऐप से। जिन बच्चों ने मॉक लिया उनको पता है ये मॉक के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्लास आपके पास 1800 क्वेश्चन अकाउंटिंग को भी, ठीक है, दबा के बनाओ क्लास और 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आओ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट में मुझे बताओ। इको बेस्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो अभी आएगी क्लास, मैं बस इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा क्लास, आपको भेजूंगा। आज दिन भर मेरा एक ही काम है, आप सबके पीछे लगना, और आप सबका एक ही काम है क्लास अच्छे से पूरा रिवीजन करना, ताकि कल के पेपर में फोड़ के आओ, आग लगा के आओ। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। प्रे करूंगा, मेरी विशेष आपके साथ है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपकी मेहनत रंग लाए।